हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक्स विंटेज। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक पेपर कैनवास लिया है जिसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ऊपर पर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर। गले की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंच पर। इस तरह से मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है। इसका मैं इस तरह से बॉक्स तैयार कर लूँगी। मैंने अच्छे से बॉक्स तैयार करने के बाद इसके अंदर इस तरह से मैं राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। गले के नीचे 4 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। उसका मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी। जहाँ पर मैंने सेंटर निकाला है वहाँ पर मैं इस तरह से 1 इंच पर मार्क करूँगी। इस सेंटर से मैं दोनों तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पे मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर इस तरह से अंदर की साइड पर राउंड शेप दे दूँगी। अब गले की किनारी से मैं 1 इंच का मार्किंग करूँगी और वहाँ पर मैं बाहर की साइड पर इस तरह से राउंड शेप का गला ड्रॉ कर लूँगी। मैंने राउंड शेप की मार्किंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। ऊपर की सीधी लाइन है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब गले की कटिंग कर लूँगी। मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने सलवार का फैब्रिक लिया है। ये हमारी सूट का सलवार का फैब्रिक है। उस पर मैं इस तरह से इसे रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी और गले के किनारे से मैं आधा इंच का मार्जिन रखकर वो जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कॉर्नर पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। यहाँ पर मैंने कागज़ पर यूज़ करने वाला ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्लू को मैंने किनारे से अच्छे से लगाकर ऊपर से अच्छे से हाथ से इसे प्रेस कर लिया है। इस फैब्रिक को मैंने अंदर की साइड हाथ से इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद ऊपर से अच्छे से आयरन लगाऊंगी और आयरन लगाने से ये जो फैब्रिक है वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से अच्छे से आयरन लगा के मैंने ये गले की पैच को तैयार कर लिया है। गले की कटिंग करते टाइम पर जो पेपर कैनवास बच जाता है उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसे लेने के बाद चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई में 1.5 इंच इस तरह से इस पर एक मार्क कर लिया है। जहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया था वहाँ पर मैं इस तरह से उसे फोल्ड कर लूँगी और ऊपर की एक साइड पर इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी और कैंची की मदद से इसे अच्छे से कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसी तरह से मैं सारे पैचेस को यहाँ पे मैं तैयार कर लूँगी। इतने सारे पैचेस मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये पैचेस तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे सूट के सलवार का फैब्रिक लूँगी और उस पर इसे इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी और इसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। इसकी मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे सूट का फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है और एक साइड पर इसे इस तरह से रखकर ऊपर से मैंने अच्छे से सिलाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इसकी अच्छे से सिलाई कर ली है। इसकी सिलाई पूरी होने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है और जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पर मैं इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और इसे मैं इस तरह से पलट लूँगी। मैंने अच्छे से इसे पलट लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पैच तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सारे पैचेस को तैयार कर लिया है। ये पैचेस को मैंने इस तरह से रेडी करने के बाद यहाँ पर एक ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंचेस है और उसे मैंने इस तरह से डबल टेबल फोल्ड करके इसका मैंने इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लिया है। अभी इस ट्रायंगल को मैं इस पैच के अंदर इस तरह से रखूँगी और ये दोनों पैच के किनारे को मैं अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हमारे ये पैच का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। मैंने इसी तरह से सारे डिज़ाइंस तैयार कर लिए हैं। मैंने ये सारे डिज़ाइंस अब तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक लूँगी और मैंने जो गले का पैच तैयार कर लिया था उसे भी मैंने ले लिया है। हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका शोल्डर मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और उसका मैंने इस तरह से सेंटर निकाला है और सूट का जो फैब्रिक है इस तरह से मैंने इसे
फोल्ड करने के बाद इस तरह से ओपन कर लिया है और गले का जो पैच तैयार कर लिया था उसका भी मैंने इसी तरह से सेंटर निकाला है। और सेंटर निकालने के बाद इसका मैं इस तरह से सेंटर पर सेंटर रखकर ऊपर से गले के किनारे से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। उल्टे साइड पर पैच को रखकर मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट करूँगी। कट करते टाइम पर मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन का गैप रखा है और इस तरह से अंदर की साइड्स में कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और इसे मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी और अच्छे से ऊपर से आयरन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हमने जो डिज़ाइंस तैयार कर ली थी इस पट्टी के नीचे मैं इस तरह से रखूँगी। एक एक करके मैंने ये सारे डिज़ाइंस को इस तरह से रखा है और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। दूसरे साइड से भी मैं इसी तरह से इस डिज़ाइन को रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस को पट्टी के नीचे रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है और ऊपर की साइड पर मैंने यहाँ पर दो ब्लू कलर के बटन्स लगाए हैं। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।